हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं आप सभी लोगों का जो सबसे डिमांडिंग क्वेश्चंस हैं, डिमांडिंग क्यूरीज हैं, वो यहाँ पे रिजोल्व होने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि काफी स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है कि ईएसआई का एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, ईएसआई का जो पेपर का टाइम है वो क्या रहने वाला है, एग्जामिनेशन मोड क्या रहने वाला, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जीके के क्वेश्चन आएंगे या फिर नर्सिंग के सारे क्वेश्चन आएंगे। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट का आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल सके। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपन आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पोस्ट का नाम रहने वाला है नर्सिंग ऑफिसर। पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 1930 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली। नंबर पोस्ट का नाम रहने वाला है नर्सिंग ऑफिसर। ग्रेड पे यहाँ पे 4600 ग्रेड पे रहने वाला। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नर्सिंग ऑफिसर का 4600 ग्रेड पे होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। मोड ऑफ ए पेन एंड पेपर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट ऑफलाइन मोड टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। कि पेन और पेपर बेस्ड मतलब ऑफलाइन पेपर यहाँ पे होने वाला है। पेपर किन लोगों का होगा? जिन्होंने फॉर्म भरा है और जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उनका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। पेपर और पेन से बेस्ड ओमार सीट आपको मिलने वाली, मतलब ऑफलाइन बेस्ड, ऑफलाइन यहाँ पे पेपर आपका होने वाला है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेट ऑफ एग्जाम की। एग्जाम ने जो एग्जाम का डेट है वो कब रहने वाला है? शैल बी कंडक्टेड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ऑन 7/7/2024। 7 जुलाई को यहाँ पे 7 जुलाई 2024 को आपका यहाँ पे एग्जाम का मोड यहाँ पे ऑफलाइन होने वाला है। मतलब आपको ओएमआर सीट मिलेगी, उसी पे आपको आंसर देने पड़ेंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अपन हम बात करेंगे, जो एग्जाम की स्कीम है वो क्या रहने वाली है। तो स्कीम फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर इज अंडर। कि जो नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए जो यूपीएससी ईएसआई का और नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम होने वाला है, उसकी जो स्कीम है वो इस प्रकार से है। फर्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं, टेस्ट विल बी 2 आवर्स ड्यूरेशन। मतलब कि जो टेस्ट है वो यहाँ पे 120 मिनट का होने वाला है। 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। क्वेश्चन पॉइंट सेकंड की बात करें, ऑल क्वेश्चन विल बी कैरी इक्वल मार्क। सारे क्वेश्चन वो सेम नंबर के होंगे। द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विथ मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर। कि जो आपका पेपर है वो मल्टीपल एमसीक्यू टाइप का होने वाला है। पॉइंट नंबर 4 की बात है, मीडियम ऑफ द टेस्ट विल बी इंग्लिश। कि जो पेपर एग्जाम पेपर है वो आपका ओनली इंग्लिश में देखने को मिलेगा। जो प्रीवियस पेपर हुआ था 2019 के अंदर ईएसआई का, उसको हिंदी में भी देखने को मिला था, लेकिन इस बार 2024 के अंदर चेंज कर दिया गया। आपको सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 5 की बात करें, इंपोर्टेंट पॉइंट होना, देयर विल बी पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर्स। आपको रॉन्ग आंसर के लिए यहाँ पे पेनल्टी देखने को मिलेगी। एवरी रॉन्ग आंसर विल कैरी डिडक्शन ऑफ 1/3, 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइंड टू दैट क्वेश्चन। इफ नो आंसर इज मार्क फॉर ए क्वेश्चन देर विल बी नो पेनल्टी फॉर दैट क्वेश्चन। अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो आपको 1/3 वहां पे नेगेटिव मार्किंग कर ली जाएगी। पॉइंट में बोले तो 0.33 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कर ली जाएगी। अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग वहां पे नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेबस के बारे में पूछा जा रहा है, काफी स्टूडेंट का मैसेज वगैरह आया। तो सिलेबस की बात है, सिलेबस ऑफ द टेस्ट बोर्डली कंप्राइज द फॉलोइंग टॉपिक्स। इन टॉपिक्स में से यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं। कि जो प्रीवियस 2019 ईएसआई के अंदर क्या हुआ था कि 100 क्वेश्चन नर्सिंग के आए थे और 25 क्वेश्चन जीके मैथ रीजनिंग इनके आए थे। जीके रीजनिंग अदर पोर्शन के 25 क्वेश्चन आए थे। टोटल वहां पे 125 क्वेश्चन 2019 ईएसआई के अंदर आए थे। आज इस बार इन्होंने चेंज किया है कि यहाँ पे नो जीके के कोई भी क्वेश्चन, यहाँ पे जीके मैथ रीजनिंग के यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो टॉपिक अपन बात करते हैं नर्सिंग की। नर्सिंग फाउंडेशन आएगी, जिसको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग भी बोला जाता है। पॉइंट नंबर 2, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इंक्लूडिंग पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा। नर्सिंग एजुकेशन के अंदर इंक्लूडिंग ई टेक्नोलॉजी, जो नर्सिंग के अंदर नई नई टेक्नोलॉजीज आई है उनके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पॉइंट नंबर 4 की बात करें, पीडियाट्रिक नर्सिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेंटल हेल्थ नर्सिंग, साइकेट्रिक के क्वेश्चन आपसे यहाँ पे
पूछे जाएंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नर्सिंग रिसर्च एंड स्टेटिस्टिक्स के आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजिकल नर्सिंग, जिसको ओबीजी बोलते हैं, उसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पॉइंट नंबर 9, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसको सीएचएन बोला जाता है, क्वेश्चन पूछे जाए। एनाटॉमी फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, साइकोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, सोशियोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, न्यूट्रिशन एंड डाइट डाइटिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बायोकेमिस्ट्री के बारे में आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो मेरिट बनेगी वो आपकी 100% जो आपका टेस्ट होने वाला है उसके हिसाब 100% ऑन एग्जामिनेशन। आपका जो भी सिलेक्शन का प्रोसेस है वो आप कितने नंबर लेके आते हैं एग्जाम के अंदर, उसी के हिसाब से किया जाएगा। यहाँ पे नो स्किल टेस्ट, कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा। नो इंटरव्यू, नो इंटरव्यू। यहाँ पे सिर्फ सिंगल एग्जाम देखने को मिलेगा आपको, सिंगल एग्जाम, प्री और मेंस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि नो सेट में। यहाँ पे सिंगल एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। जितने एग्जाम में आप नंबर लाए और आपके कट ऑफ मान लो 70% है आपके कैटेगरी की या फिर जो भी है जिसके अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर 70% कट ऑफ है और आपके 71 है या 70 है तो भी आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावा आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना है, नो स्किल टेस्ट। इस तरह से यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। अपन एएसआई ड्यूटीज के बारे में देख लेते हैं। आपको एएसआई अगर आप नर्सिंग ऑफिसर सेलेक्ट हो जाती है एएसआई के अंदर तो आपको कौन कौन सी ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखते हैं ड्यूटीज की बात करते हैं। पेशेंट केयर करनी पड़ेगी आपको, गिव एक्सपर्ट बेड साइड केयर टू पेशेंट एंड परफॉर्म स्पेशल टेक्निकल ड्यूटीज इन एरिया लाइक ऑपरेशन थिएटर, इंटेंसिव केयर यूनिट, क्लिनिकल स्पेशलिटी, नर्सरी, आईसीयू, सीसीयू, लेबर रूम, ईटीसी। आपकी आपको पेशेंट केयर करना है और पेशेंट की बेड साइड आपको केयर करनी है। स्पेशल टेक्निकल ड्यूटीज भी आपको लगाई जा सकते हैं जैसे कि ओटी के अंदर, आईसीयू के अंदर, क्लिनिकल स्पेशलिटीज के अंदर, नर्सरी, आईसीयू, सीसीयू, लेबर रूम आदि के अंदर। इंश्योर प्रॉपर एडमिशन, आपको इंश्योर करना है कि आपने प्रॉपर एडमिशन किया है यानी पेशेंट का ट्रांसफर एंड डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट, आपको पेशेंट का ट्रांसफर और डिस्चार्ज करना है। ऑब्जर्वेशन ऑफ चेंजेस इन द पेशेंट्स कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन के अंदर आपको ऑब्जर्वेशन है वो आपको जो चेंजेज है उनको आपको ऑब्जर्व करना है। जो पेशेंट के कंडीशन में जो भी चेंजेज हो रहे हैं उनको ऑब्जर्व करना है। मेकिंग बेड डेली, आपको बेड मेकिंग करना पड़ेगा। मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ टेम्परेचर, आपको पेशेंट का टेम्परेचर लेना पड़ेगा। पल्स, बीपी, इनटेक, आउटपुट, ये सब करना पड़ेगा। मेडिसिन एंड इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेड, आपको मेडिसिन और इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ेगा। इंसर्ट एंड आईवी, इंसर्ट एंड फिक्स आईवी कैनुला, आपको कैनुले भी लगाने पड़ेंगे। ईएसआई के अंदर कैनुला नर्सिंग ऑफिसर को लगाना पड़ेगा। गिव ओरल मेडिकेशन एंड आईवी एंड आईएम इंजेक्शन एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, पेशेंट को पेशेंट को डॉक्टर के ऑर्डर के अनुसार आईवी आईएम जो भी ऑर्डर है डॉक्टर का वो मेडिकेशन देनी पड़ेगी। ओरली या फिर आईवी आईएम जो भी रूट है उसके अनुसार आपको मेडिसिन पेशेंट को देनी पड़ेगी डॉक्टर को। ड्रॉ ब्लड फॉर इन्वेस्टिगेशन, ब्लड सैंपल लेना भी यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर का काम रहने वाला है ईएसआई के अंदर। मेंटेन मेंटेन शेड्यूल ड्रग्स रजिस्टर, जो भी शेड्यूल ड्रग्स है उनका रजिस्टर है वो मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन इमरजेंसी ट्रे, इमरजेंसी ट्रेज होती हैं उनको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। स्टेलाइजर्स, इंस्ट्रूमेंट इन वर्किंग कंडीशन, कौन कौन से आपके वार्ड में इंस्ट्रूमेंट है वर्किंग कंडीशन के अंदर है उन सभी का आपको रिकॉर्ड रखना है। टीचिंग ड्यूटीज एंड एनी अदर ड्यूटी एज मे बी असाइन्ड बाय हायर ऑफिसर, आपको टीचिंग ड्यूटीज भी लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा जो भी आपका हायर ऑफिसर आपको ड्यूटी असाइन करता है वो आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब फॉर मोर, थैंक यू।